बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। इमरान खान हैज नॉट सर्वाइव्ड, इमरान खान हैज गॉन। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। यह स्टेटमेंट दिया है इमरान खान की एक्स वाइफ रहम खान ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब पाकिस्तान से बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। खैर, अभी हम लोग इस पर पूरी तरह से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इमरान खान की निजी जिंदगी या राजनीति में उनके करियर की बात नहीं है। ये बात है कि अभी पाकिस्तान में उनके सरकार की जो स्थिति है या उनके सरकार के स्थायित्व पर जो स्थिति बनी हुई है उस पर है। कल 11:30 बजे दिन में वोटिंग होने हैं नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के, और वह डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है। इमरान खान ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। लेकिन मसला कुछ फैक्ट्स का है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि 172 सीट्स चाहिए होते हैं पाकिस्तान में अपनी सरकार को बचाने के लिए। अगर इमरान खान ने 172 का गणित बिठा लिया तब तो इमरान खान की सरकार बच जाएगी, जिसके चांसेस अब मुझे बहुत कम लग रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है जिसमें मरियम शरीफ और फजलुर रहमान हैं। उनका यह दावा है कि हमारे पास 175 सांसदों का ये सपोर्ट पहले से ही है। ये दूसरी फैक्ट हो गई। दूसरी चीजों पर मैं जिन पर आपका गौर करवाना चाहता हूं आपको, वो है कि इमरान खान इससे पहले जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे उनसे कह रहे थे, वो अपनी पार्टी के, उन्होंने एक तरह से व्हिप भी जारी कर दिया था कि कोई भी आदमी वोटिंग के दिन पार्लियामेंट में नहीं होगा, और अगर ऐसा माना गया और अगर ऐसा किया गया और वो लोग मौजूद रहे तो इसको माना जाएगा कि ये पार्टी अध्यक्ष के ऑर्डर को नहीं माना गया है, उसको फॉलो नहीं किया गया, तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और सबको बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन एक जो नया व्हिप आया है उसमें इमरान खान ने कहा है कि सब मौजूद होंगे। चूंकि इमरान खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा, जब उनसे लोगों ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए इज्जत के साथ साथ, चूंकि इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी के जितने भी बड़े और ISI जो वहां की सबसे इंटेलिजेंस सबसे मजबूत संस्थाओं में से एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने भी कहा जाकर, उसके जो फैज हमीद और जो कमर अहमद बाजवा जो पाकिस्तानी सेना के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलकर कहा कि आप इज्जत के साथ रिजाइन कर दीजिए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी आदत के मुताबिक आखिरी गेंद तक खेलूंगा। यह मसला भी पाकिस्तान में गजब के जोश पर है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये विपक्ष का जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस का, ये लाया शहबाज शरीफ ने, वही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाउस में। पहले आप जान जाइए पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली और सीनेट, और ये अगर वहां पास होता है तो उसमें 172 सांसदों का फुल सपोर्ट चाहिए, तब जाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन सामने आएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक बहुत आर्टिकल फेमस हो रहा है 62 और 63A। इन दोनों में ही एक तरह से अगर ये माना जाता है कि अगर इमरान खान जिस चीज का दावा कर रहे हैं और जिसको वो कह रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, यानी उन्होंने एक अपने हाथ में कागज पकड़ रखा है, ठीक उस अंदाज में जिस अंदाज में कभी जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में पकड़ रखा था। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कागज है जो ये बता देगा कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे पाकिस्तान की जनता के जज्बात या उनके हित नहीं है, उसके पीछे दुनिया भर की ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ईमानदारी और प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़े। इसमें उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह की बातचीत कि अगर ये हो गया, अगर इमरान खान की सरकार गिर गई तब तो कोई बात नहीं है, वरना हमारे लिए रास्ता कुछ और मुश्किल हो जाएगा, और जिसको हम फिर किसी भी हद तक जाकर करेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान की सरकार गिर जाए, उस लेटर में दावा किया जा रहा है, काशिफ अब्बासी जो वहां के बहुत मशहूर पत्रकार हैं उन्होंने ये बात कही है, और दूसरी तरफ खुद एक इमरान जो वहां के एक बहुत फेमस पत्रकार हैं उन्होंने भी ये दावा किया है कि एग्जैक्टली हमें मिला नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है, लेकिन जो बात है वो यही है कि उसमें किसी अमेरिकन अफसर और पाकिस्तानी अफसर के बीच बातचीत हो रही है, और बातचीत में कहा गया अगर आपके यहाँ सरकार गिर जाती है तब तो ठीक है, वरना फिर ये चीज हमें पसंद नहीं आएगी। यानी आप इस बात को इंटरनेशनली कनेक्ट कीजिए तो आपको ये बातें और समझ में आ जाएंगी। इमरान खान जब रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा था, और आपको अच्छी तरह पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरह से यूक्रेन के साथ था, इमरान खान ने उसी दौरान रूस के साथ समझौता कर लिया और वहां से तेल और अन्य के मामले में उन्होंने पूरा समझौता कर लिया। इससे एक तरह से ये माना जाने लगा कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस वॉर को पाकिस्तान रशिया का साथ दे रहा है इस वॉर में। इससे वेस्टर्न वर्ल्ड से पूरी तरह नाराज हो गया, और अमेरिकन सरकार के खिलाफ कोई इमरान खान की पहली बात नहीं है। वो कंटिन्यूअसली
अमेरिका के खिलाफ बोलते जा रहे हैं और चाइना के और रशिया के कुछ नजदीक आते जा रहे हैं। ये पूरी तरह से पाकिस्तानी जो आप कह सकते हैं कि उसकी फॉरेन पॉलिसी है उसके एकदम डेड अगेंस्ट है। तो तय है कि वहां विपक्ष अभी फिलहाल एक साथ हो गया है और हर तरह से जितने भी न्यूज चैनल से सब पर यह बात करते हुए कहा जा रहा है कि विपक्ष एक साथ हो गया और कल पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जा रही है। मसला यह है कि अगर इस लेटर को पब्लिक करने के मामले को अगर ले लिया गया कि उन्होंने इस ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत नहीं माना, उसको क्यों दिखलाया जनता के बीच में, जबकि इमरान खान का दावा है कि वो इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में देने वाले हैं। लेकिन ये दिखलाना भी अगर साबित हो जाता है कि आर्टिकल 62 के अगेंस्ट है तो इमरान खान पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है राजनीति में किसी भी तरह के पार्टिसिपेशन का। ये मुद्दा वहां अपने जोश खरोश पे चल रहा है। उसके बाद मैं आपको और बात बताऊं, जितने भी अब पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, ये अपने उसके भी कई ऐसे मेंबर्स हैं जिसको इमरान खान ने देशद्रोही कह दिया कि उन्होंने कहा कि अगर ये इस सरकार का साथ नहीं देते हैं और विपक्ष के साथ चले जाते हैं तो वो देशद्रोही होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि सरकारें उनको देशद्रोही कहती हैं जो उनका साथ नहीं दे रहे होते हैं, हम हर जगह देखते हैं। लेकिन फिलहाल मसला यहां है कि इमरान खान की सरकार गिरना अच्छा है, खराब है, भारत के नजरिए से कैसा है, वो सब बात की बात है। लेकिन फिलहाल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का इस तरह से मुश्किल में पड़ जाना, वो भी इसलिए कि वो अपने हित की बातें कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही इमरान खान ने बिल्कुल एक पब्लिक रैली में कहिए एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भारत, जो मेरा पड़ोसी है भारत, उसके हुक्मरानों की तारीफ करता हूं कि वो अपने देश की जनता के हित के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी उस मुताबिक ढाल लेते हैं। और उन्होंने पूरी तारीफ की है 47 के बाद से भारत की, और उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही है कि उसने अपने आप को आजाद बनाया, किसी टैग में नहीं लगने दिया है। भारत का दोस्त रशिया जरूर रहा है, लेकिन भारत ने कई मुद्दों पर ऐसा दिखलाया है कि भारत और रशिया बराबरी के दोस्त रहे हैं, न कि भारत रशिया का पिछलग्गू रहा है। ये इस तरह के बयान थे जो कहीं ना कहीं इमरान खान को वहां की वो विपक्ष जो एकदम ट्रेडिशनल विपक्ष है जिसका मकसद ही भारत विरोध है, इमरान खान ने भी भारत का जमकर विरोध किया, हर जगह पर किया, जहां कमजोर करना चाहिए, जहां कमजोर पड़ सकता था भारत, उन्होंने वहां किया है। लेकिन इमरान खान में वो रियलाइजेशन भी था जो उन्होंने भारत के फेवर में कहा। उन्होंने बहुत जगह पर 2-3 बार तारीफें की हैं भारत की, ये भी उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन गया। तो खैर अभी मामला यह है कि कल 11:30 बजे इसके नतीजे आएंगे, मतलब वोटिंग होगा। इमरान खान ने अपने सारे मेंबरान से कहा है कि उपस्थित रहें हाउस में, जो पहले के, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले के विप के बिल्कुल अगेंस्ट है। अब आते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं अगर सरकार जाती है। इमरान खान ने कहा है कि यहां जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी उसी तरह मुझ पर भी मुसीबतें आ सकती हैं। यानी इसी चीज से अगर एक बात निकाली जाए तो ऐसा हो ना हो, इमरान खान को कहीं ना कहीं यह भी डर हो सकता है आगे चलकर अगर सरकार उनकी नहीं टिकती है तो, चूंकि एक बात आप जान लें, पाकिस्तान में अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पूरा कार्यकाल यानी 5 साल जो संविधान उनको देता है नहीं पूरा कर सके हैं। कभी फौज ने कब्जा कर लिया है, कभी तख्ता पलट हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी हाउस में उनका सपोर्ट ही खत्म हो गया है, कुछ भी हो। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर भी पहली बार किसी सरकार को इतनी कामयाबी के साथ गिराने की पूरे के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, ये भी अपनी जगह सही है। इमरान खान ने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दूसरी चीज ये हो सकती है, फौज ने जबकि अपने आप को न्यूट्रल कहा है कि अभी हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन वो रहती कितना है ये देखने की बात होगी। पाकिस्तान में फौज कभी न्यूट्रल नहीं रहती, वो राजनीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पाकिस्तान के। तीसरी बात ये हो सकती है कि फिर से री इलेक्शन हो और कोई भी पार्टी वहां जीत कर आ सकती है। क्योंकि मरियम नवाज को जब हम देखते हैं, मरियम नवाज ने इमरान खान का नाम ही डीजल मैन रख दिया है, कौन मैन रख दिया है, रोटी खोर रख दिया, और वो जनता के बीच में गुजानवाले में चिल्ला रही थी कि क्या नाम है, डीजल कौन है, इमरान खान, रोटी चोर कौन है, इमरान खान, बदतमीज कौन है, इमरान खान। इस तरह की चीजें चल रही हैं एकदम। अब आते हैं कि इमरान खान की जिंदगी में अक्सर एक बात बोली जा रही है कि उनकी निजी और पॉलिटिकल दोनों ही लाइफ में औरतों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव वो बात की बात है, लेकिन प्रभाव बहुत रहा है। उन्होंने जमीमा खान से अपने उस दौर में शादी की जिस दौर में वो बहुत बड़े स्टार थे पूरी दुनिया में, एज अ क्रिकेटर बहुत फेमस थे। इवन कि वो उन देशों में भी फेमस थे जिन देशों में क्रिकेट नहीं खेला जाता क्योंकि वो एक वर्ल्ड फिगर बन गया था। अमेरिका उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन 2002 में जमीमा खान से उनका तलाक हो गया। उसके बाद उनकी लाइफ में आई रेहम खान। रेहम खान से उन्होंने 2015 में शादी कर ली और 2015 में शादी करने के बाद लेकिन 9 महीने के अंदर ही उनसे उनका तलाक हो गया, जिनका स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया था शुरू में ही कि इमरान खान हैज नॉट सर्वाइव्ड, इमरान खान इज गॉन। जिन्होंने और तीसरी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मरियम शरीफ का तो मैंने आपको बता ही दिया, वो इमरान खान के राजनीतिक करियर के पीछे लगी। और एक हैं बुशरा बीवी।
बुशरा बीवी वहां की तांत्रिक हैं, एक तरह से धर्मगुरु के नाम पर वो तांत्रिक हैं और वो जादू टोने कर रही हैं इमरान खान को बचाने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया साइंस की है, दुनिया आर्ट की है, दुनिया रीजनिंग की है, लॉजिक्स की है। वहां कोई जादू टोना नहीं चलता। इमरान खान की सरकार कम से कम उस जादू टोना की वजह से तो बस्ती नजर नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल इमरान खान की लाइफ में ये औरतों का एक जबरदस्त प्रभाव रहा है। उनकी माँ खुद जो शौकत खानम थी, उनका बहुत प्रभाव है इमरान खान की जिंदगी पर। उनके नाम पर उन्होंने कैंसर का अस्पताल बनाया। तो पाकिस्तान की अभी ये स्थिति है। अब कल क्या होता है, उसके बाद की स्थितियां क्या होती हैं, और पाकिस्तान के भविष्य का, जैसा इमरान खान ने खुद कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला है। देखिए ये फैसला क्या होता है। हम आपके सामने इस न्यूज पर और भी ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे कि अगर हमें लगा कि आपके लिए जानना और इंफॉर्मेटिव हो सकता है। बने रहिए पहल भारत।